आज से 20 साल पहले सोनिया गांधी जी की पहल पर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा लाया और इस महात्मा गांधी नरेगा लाने के पीछे जो 3 प्रमुख उद्देश्य थे वो थे कि ग्रामीण अंचलों में पलायन को रोकना, क्योंकि वहीं उनके गांव में श्रमिक भाई बहनों को रोजगार देने की व्यवस्था थी, जिससे वो दूसरे राज्यों में काम के न भटके और अपने ही घर परिवार के साथ रहते हुए काम उनको मिले। एक, पलायन को रोकना। दूसरा था कि 100 डेज की रोजगार की गारंटी थी। ये नरेगा था, एक्ट था, काम का अधिकार था, कोई ऐसा नहीं था कि वो भीख मांग रहे थे। 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई थी। और तीसरा जो प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि इसमें नरेगा में महात्मा गांधी जी का भी नाम बाद में जोड़ा गया, उसके पीछे सोच ये थी, जो महात्मा गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना था कि जब तक गांवों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत नहीं होगा, जब तक गांव विकसित नहीं होंगे, देश विकसित नहीं होगा। इस मनरेगा के प्रोग्राम के माध्यम से महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज की संकल्पना का जो सपना था वो साकार हो रहा था। इसलिए महात्मा गांधी नरेगा बना। अभी कुछ दिन पहले मोदी सरकार ने विकसित भारत जी राम जी कानून लाके इस पूरे कंसेप्ट को, इस पूरे प्रोग्राम को, इसके पीछे जो अवधारणा थी उसको पूरी तरह से बुलडोज कर दिया। आपने देखा होगा कि इसमें जो इसके प्रोविजंस है, पहला, इसमें रोजगार की गारंटी नहीं है। उन्होंने 25 दिन के रोजगार देने की बात की है, उन्होंने कहा कि हमने 100 दिन से बढ़ा के 25 दिन कर दिया, लेकिन गारंटी नहीं है, कानूनी हक नहीं है। दूसरा, जो काम सेलेक्ट करेंगे वो काम का अधिकार पहले क्या होता था, उसे ग्राम पंचायत के प्रधान के पास अधिकार थे। अब ऊपर से सेलेक्ट होगा किन पंचायतों को काम मिलेगा, किन को काम नहीं मिलेगा। तीसरा, जो मजदूरी है वो मनमाने ढंग से तय की जा रही है। पहले फिक्स थी कि न्यूनतम मजदूरी इतनी ही देनी होगी, अब क्या है, मनमाने ढंग से मजदूरी दी जाएगी। और चौथा, जो इस कानून को बुलडोज किया गया, उसके पीछे यह मंशा है कि धीरे धीरे मनरेगा पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो राज्यों पे एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन डाल दिया गया है। यहां तो नहीं है, और प्रदेश के अन्य राज्यों में 60-40 का रेशियो है। 40% फाइनेंशियल बर्डन राज्यों को दिया गया। तो जो राज्य, अधिकतर राज्य तो उनकी आर्थिक स्थिति क्या आप जानते हो, तो 40% का बर्डन कहां से झेल पाएंगे। अरे यहां का ही असम भी 10% नहीं झेल पा रहा है। तो वो चाहते हैं मनरेगा स्वतः अपनी मौत मर जाए। ये है इस कानून की तमाम जो मंशा है सरकार की, कि किस तरह से धीरे धीरे करके मनरेगा को खत्म करके, जी राम जी बनाए तो जरूर, लेकिन उद्देश्य सिर्फ ये है कि मनरेगा कानून को पूरी तरह से खत्म कर दिया, बुलडोज कर दिया। आप पता है, इसी मनरेगा ने जब लॉकडाउन लगा था कोविड के टाइम में, लगभग 5 करोड़ श्रमिकों को इसी मनरेगा के माध्यम से रोजी रोटी मिली थी। 5 करोड़ लोगों को। गांव में जब गए थे, शहरों से, दूसरे राज्यों से भटक के अपने गांव गए थे, तो वहां की पंचायतों में मनरेगा शुरू किया गया और इसी मनरेगा के माध्यम से 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिले थे। तो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व इस जी राम जी कानून का पुरजोर विरोध करता है और इसके लिए उन्होंने मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम जारी किया है। मनरेगा बचाओ संग्राम। और जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता, मैं फिर से कह रहा हूं, जब तक विकसित भारत जी राम जी कानून वापस नहीं लिया जाता, मनरेगा बचाओ संग्राम चलता रहेगा। और ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व में
कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया है। इन्होंने, याद होगा आपको, लैंड एक्विजिशन एक्ट में इन्होंने अमेंडमेंट लाया था, और जो किसानों के हक में था कि 4 गुना उनको ज्यादा सर्किल रेट से मुआवजा मिलेगा, अदानी और अंबानी के दबाव में उन्होंने उसको संशोधित किया था। लेकिन राहुल गांधी जी ने संकल्प लिया, भट्टा पसौल की यात्रा की, और ये मजबूर है, मोदी सरकार मजबूर हुई, लैंड एक्विजिशन एक्ट में संशोधन का जो कानून था वापस लिया। इसी तरह से आपको याद होगा, जो 3 फार्म्स बिल थे, किस कानून बिल, क्या कानून थे, उस कानून को भी राहुल गांधी जी ने मोदी सरकार को मजबूर किया था घुटने टेकने के लिए, और वो तीनों फार्म्स लॉ वापस लिए गए। इसी क्रम में आदरणीय हमारी सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब और हमारे एलओपी जननायक राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम कृत संकल्पित हैं कि हम इस मनरेगा कानून को फिर से वापस लाएंगे अपने मूल रूप में, और जी राम जी का जो इनका विकसित भारत का कानून हो, उसको हम पूरी तरह से इनको वापस लाने के लिए मजबूर करेंगे। ये है इसका कार्यक्रम, ये है। थोड़ा सा मैं इस पर जाना चाहूंगा कि इसके कार्यक्रम का शेड्यूल क्या है। आज हमारी यहाँ पे इसको लेके एक प्रॉपर्टी मीटिंग थी, उसमें रिपुन बोरा जी भी थे, और क्या, हाँ नहीं वो पता नहीं। तो 10 तारीख को हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे एपीसीसी के जो इंचार्ज हैं वहां उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 10 तारीख को। 11 तारीख को धरना है, डे लॉन्ग धरना है। अब यहां के लिए 12 हो गया, और 12 से 29 तक हर ग्राम पंचायत पे हमारी चौपालें होंगी, जिसमें मनरेगा के श्रमिक भी उस चौपाल में शामिल होंगे। और 30 तारीख को गांधी जी के शहादत दिवस पर भी डे लॉन्ग एक धरना है। इस तरह कार्यक्रम जनवरी का है, और इसे हम 10 तारीख से शुरू कर रहे हैं। थैंक यू। Any Times 24/7. Your news, your voice.